हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतरीय रेखाएं। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में लैटिट्यूड को कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। लॉन्गिट्यूड को स्टार्ट करने से पहले लैटिट्यूड में दो छोटे छोटे मेजर पॉइंट्स बच गए थे। सबसे पहले हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देशांतरों को स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूड में जो दो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही देखते हैं। पहला क्वेश्चन होता है टोटल लैटिट्यूड, एंड देन सेकंड क्वेश्चन होता है टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस ऑन ग्लोब। इसको सॉल्व करने से पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ग्लोब पे कितनी लाइंस होती हैं लैटिट्यूडनल। फॉर एग्जांपल, जो कि हमने पहले से देखा था, ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, एंड हियर इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इक्वेटर से नॉर्थ में जाएं या फिर साउथ में जाएं, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस जो थी वो 90, और इक्वेटर से नीचे आने पे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस ऑन ग्लोब। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? जैसा कि हमने देखा, ये टोटल 90 लैटिट्यूडनल लाइंस हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और टोटल 90 लैटिट्यूड्स बन रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो 90 एंड देन 90 एंड इक्वेटर, इक्वेटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैटिट्यूडनल लाइन। Then what is our answer? Total latitudinal line on globe is 181। लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है ग्लोब पे। हमने यहाँ पे क्या देखा, टोटल लैटिट्यूड्स देखे। अब लैटिट्यूडनल लाइन, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लो कि लाइन एंड पॉइंट में डिफरेंस, जो कि हम सभी जानते हैं। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सिर्फ यही ध्यान रखना है कि लाइन एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम लोग लाइन को खींचें इक्वेटर से ऊपर, तो जितनी भी आप लैटिट्यूडनल लाइंस खींचते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि जो नॉर्थ पोल होगा वो लाइन में ना रह के पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग लाइन खींचना चाहें तो वो लाइन ना होके एक पॉइंट हो जाएगी। जस्ट ठीक ऐसा ही साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। तो इसीलिए जो 90 डिग्री पे जो पोल होता है, 90 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, वो लाइन डिग्री जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो लाइन ना होके, वो लाइन क्रॉस, यहाँ पे मैं क्रॉस यूज करूंगी। क्रॉस का मतलब है कि वो नहीं है, मीन्स लैटिट्यूडनल लाइन नहीं होके वो क्या हो जाती है, पॉइंट में चेंज हो जाती है। दैट्स वाई जब हम यहाँ पे लैटिट्यूडनल लाइंस टोटल, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है, जबकि हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल क्या है, लाइन ना होके पॉइंट में है। तो आंसर क्या होगा?
टोटल लैटिट्यूड्स कितने थे जो कि हमने देख रखा है। टोटल लैटिट्यूड्स का आंसर क्या है 181। और हमने क्या देखा कि टोटल लैटिट्यूड्स में 2 लैटिट्यूड्स हमारे ऐसे हैं जो कि लाइन ना होकर के किस रूप में है, पॉइंट में है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, -2 देन 179। तो एग्जैक्टली में अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि ग्लोब पे कितने लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं तो वो लाइंस कितनी है 179। 179 क्यों है? क्योंकि जो 90 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है वो लाइन ना होके पॉइंट में चेंज हो जाती है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, लॉन्गिट्यूड। अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल। तो देशांतरी रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या हैं? नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइंस, जस्ट लाइक दिस। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइंस को ही क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतरीय रेखाएं। अब देशांतरीय रेखाएं जैसा कि हमने देख लिया, जैसा कि हमने देखा ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, देशांतरीय रेखाएं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों बेसिकली हमें इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस किस लिए यूज़ होती हैं? डेट को डिसाइड करने के लिए, टाइम को डिसाइड करने के लिए एंड डायरेक्शन। थ्री मेजर चीज़ें जो हम एप्लीकेशन के रूप में देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के, वो हैं टाइम, डेट एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे मेनली यूज होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का। पहला है डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, एंड देन सेकेंड इज टाइम, एंड देन थर्ड इज डेट। जबकि यदि हमने एप्लीकेशन को देख लिया है तो हम ये देख लेते हैं कि मेनली कौन सी ऐसी मेजर लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो पढ़नी है, जिससे हम ये तीनों एप्लीकेशंस को डिराइव कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमने देखा कि हमें जो मेनली पढ़ने हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो हैं 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जब हमने ये देख लिया कि मेजरली हमें 2 लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने हैं, तो क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि जो चाहे लैटिट्यूड हो या फिर लॉन्गिट्यूड हो, इनके एक स्पेशल नाम होते हैं। तो हम उनके नाम देखते हैं कि क्या क्या है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, और ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ पे हम ये ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? प्राइम मेरिडियन, हमने नाम बोला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, और ग्रीनविच मीन टाइम, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा वर्ड है? टाइम। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किस लिए यूज होती है? टाइम को डिराइव करने के लिए।
और इसका ग्रीनविच नाम क्यों पड़ा? तो ग्रीनविच नाम इसलिए पड़ा कि जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करती है वो इंग्लैंड में स्थित एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, जिसके जिसके थ्रू पास करती है, जिसके ऊपर से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्रीनविच मीन टाइम। एंड 180 डिग्री longitude is known as इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो प्राइम मेरिडियन को क्या, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अब हम अपना सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, डायरेक्शन। और ये देखते हैं कि अर्थ पे हम इसको कैसे, इस ग्लोब का यूज करके हम डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको सिग्निफाई कर देते हैं कि कौन 0 डिग्री है एंड कौन 180 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे आप ये देख के कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे एक ही लाइन को मैंने दो जगह पे दो तरीके से लिखा है कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, टेक दिस बॉल एज अर्थ। और यदि इस बॉल में इसको हम नॉर्थ पोल माने एंड इसके नीचे क्या होगा? अगर ऊपर नॉर्थ पोल है तो जस्ट इसके ठीक नीचे क्या होगा? यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो हमने क्या देखा? ये नॉर्थ पोल है एंड हियर इज साउथ पोल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वो कंप्लीट अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, आगे और पीछे। तो जैसे कि यदि हम इस लाइन को मिलाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, यदि हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो यदि आगे जो बनी इसी को हमने क्या कहा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो हमारे आगे क्या बनी? नॉर्थ पोल से, यदि ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो हमने खींचा तो ये कौन सी है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लेकिन जस्ट इसके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पीछे भी तो यही लाइन जाएगी जिसको हमने क्या नाम दिया है? इंटरनेशनल डेट लाइन। यदि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पीछे वाली लाइन अगर ये है 180 डिग्री तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इन्हीं दोनों पर्टिकुलर लाइन को मैंने एक फिगर में दिखाने के लिए क्या इस तरीके से बनाया है, जो कि ये क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब मेनली हम डायरेक्शन देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन को निकालते हैं लॉन्गिट्यूड का यूज करके। यदि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर जाने पे इधर का क्या डायरेक्शन होगा? इस साइड जाने पे हम क्या डिनोट करेंगे? ईस्ट। एंड यदि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर जाने पे वेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या डिराइव कर लिया कि डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूड्स में डायरेक्शंस को कैसे देखते हैं। अब इसी से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि ये हमारा डायरेक्शन को देखने के लिए, यदि ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो हमने क्या कहा कि इधर जाने पे ईस्ट होगा
और इधर जाने पे वेस्ट होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल है। यदि यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे तो इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और यदि इधर ही भी हम एक लॉन्गिट्यूड खींचेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन, तो क्या कहेंगे, 1 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड। जिससे हमने अपना पहला एप्लीकेशन यूज़ करते हुए देख लिया कि इसका मेनली कैसे यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने डायरेक्शन निकालना देख लिया, उसके बाद मेनली हम देखेंगे डेट को कैसे डिसाइड करते हैं। और डेट को डिसाइड करने में जो लाइन यूज होती है वो है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन को हम मेनली ग्लोब पे अलग से देखते हैं। कंसीडर दिस, इफ 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इसके यदि हम लोग ईस्ट में जाएंगे, जैसा कि हमें पहले से पता है कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन डायरेक्शंस को बताती है, तो 180 डिग्री ईस्ट में जाने पे आज 26 अगस्त है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दिन पीछे 25 अगस्त होगा। मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन से आगे जाने पे आफ्टर एक डेट आगे बढ़ जाती है और उससे पीछे जाने पे एक पीछे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, यदि 2 अगस्त है तो यहाँ पे क्या होगी, 1 अगस्त। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम को निकालना देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को यूज़ करके टाइम कैसे डिराइव करते हैं हम अपने सेकेंड एप्लीकेशन को देखेंगे। थैंक यू।